नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय घोष करते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की और देश से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर में एक दीपक जलाएं और पूरे देश में दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि हमारा भारत पूरी दुनिया को जगमगाता हुआ दिखाई दे। पीएम ने कहा कि वो भारत के जन जन के पुजारी हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की सड़कों पर ये उमंग और उल्लास आज हमने देखा है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए आप। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री ने आम जनमानस से ये अपील की कि वे 22 जनवरी को अयोध्या न आए। 22 जनवरी के बाद ही प्रभु राम का दर्शन करने अयोध्या आए। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शनिवार को रामनगरी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सांस्कृतिक संगम दिख रहा था। NH 27 से लेकर लता मंगेशकर चौक और रामपथ धर्मपथ के मार्गों पर कलाकारों द्वारा अपने अपने प्रांतों की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया जा रहा था। 20 से अधिक स्थानों पर अयोध्या धाम में सांस्कृतिक मंच सजे हुए थे। प्रातः 8 बजे से ही कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियों से प्रधानमंत्री के अभिनंदन की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा विभिन्न मठ मंदिरों से साधु संघ संखनाद करते हुए अभिनंदन के लिए निकल रहे थे। 7000 से अधिक छात्र छात्राओं को भी इस आयोजन में शामिल किया गया था। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी धर्मपथ पर पहुंच गए, जहां से उनका रोड शो शुरू हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में अयोध्यावासी फूले नहीं समा रहे थे। कोई उन्हें दूसरा राजा विक्रमादित्य तो कोई उन्हें अवतार कह रहा था। पीएम मोदी की सभा में
बिहार का श्रवण शाह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। जगह जगह पर पुष्प वर्षा करने के लिए लोग सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े थे। कुल मिलाकर के पीएम मोदी का रोड शो आज जब शुरू हुआ तो उसके बाद खराब मौसम को किसी ने नहीं देखा। अयोध्या पहुंचने पर लता मंगेशकर चौक से लेकर धर्मपथ तक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे और पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो गाड़ी पर खड़े होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर के उत्साहित थी अयोध्या पीएम मोदी को लेकर। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में एक जनसभा को जब संबोधित किया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में भारत की आजादी का जय घोष किया था। आज विकसित भारत को गति देने के अभियान को अयोध्या से नई ऊर्जा मिल रही है। आधुनिक अयोध्या फिर से विश्व के मानचित्र पर गौरव के साथ स्थापित होगी। विकास के लिए हर देश को अपनी विरासत को संभालना ही होगा। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है और सही मार्ग दिखाती है। एक समय था जब रामलला टेंट में विराजमान थे। आज सिर्फ रामलला को ही नहीं 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर मिला है। आज देश में काशी महाकाल कॉरिडोर ही नहीं बना बल्कि 2 लाख पानी की टंकियां भी बनवाई गई हैं। आज के भारत का मिजाज अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज प्रगति का उत्सव है, कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव होगा। कुल मिलाकर के आज महान अयोध्या पूरी धन धान्य समृद्धि वैभव और उत्साह से भरी नजर आई। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का अब पीएम मोदी जहां अवलोकन करते नजर आए, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण संबंधित जानकारी दी। पीएम मोदी ने यहां पर 2 अमृत भारत ट्रेनों और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। पीएम मोदी स्टेशन पर छोटे स्कूली बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे। बच्चों में पीएम मोदी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का काफिला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और लता मंगेशकर चौक पर रखी वीणा का अवलोकन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर भीड़ लगभग ना के बराबर थी। पीएम मोदी ने यहां पर लता मंगेशकर चौक की खूबसूरती को निहारा। फूलों से सजाया गया था लता मंगेशकर चौक, जो लोगों के लिए पहले भी आकर्षण का केंद्र रहा है। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर चौक पर कुछ पल बिताया और उसके बाद राजघाट पहुंचे, जहां पर दलित से मुलाकात की और उज्ज्वला योजना लाभार्थी मीरा के घर पहुंची। राजघाट के मीरामपुर में परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और यहां पर चाय भी पी। अयोध्या में रोड शो, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाए जाना, लता मंगेशकर चौक और इसके बाद दलित परिवार से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का काफिला महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन भी किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। उसके बाद शुरू हुई जनसभा। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवधपुरी
इस तरह आज सुशोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से राम भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर NH 27 हाईवे पर रोड के किनारे और डिवाइडर के आसपास हजारों गमले लगाए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए गमलों को लूटने की होड़ मच गई। जिम्मेदार गायब हो गए क्योंकि पीएम चले गए। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए गमले जबरन उठा लिया और रोकने पर कहा कि प्रधानमंत्री गए, अब इसका यहां क्या काम। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गमले लगाए गए थे और लोग लेकर किस तरह से इसे भाग रहे हैं। जिम्मेदार चले गए, प्रधानमंत्री चले गए, बचा ये गमला। तो जो रोड के किनारे जनता खड़ी थी या जो आ रहे थे जा रहे थे, सभी लेकर के इसी तरह से निकल लिए गमलों को। कहाँ ले जा रहे हो? घर ले जा रहे हैं मोदी जी। उठा ले गए? हाँ, बहुत बढ़िया।